नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 मार्च से 24 मार्च के बीच 5 ऐसी राशियां हैं जो विवाहित होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी, मैरिड लाइफ में होते हुए भी अपने पार्टनर से मिलने के लिए तड़पेंगी और यह स्थिति होने वाली है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो कपिल कृष्ण शास्त्री के नाम से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस विषय को समझ लें, मैं जो आपको बताने वाला हूं वो न्यायिक सिद्धांत के तौर पर है, इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से समझें। मित्रों, इस मार्च के महीने में ग्रहों का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है कि 15 मार्च 2024 में यहां पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य मीन राशि में होंगे तो वो सभी जातक, जितनी भी राशियों के जातक हैं, बहुत ध्यान से समझें, सूर्य जब मीन राशि में होंगे तो राहु के साथ में सूर्य हो जाएंगे। मित्रों, तो इस समय में विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातक जिनके विवाह की चर्चाएं चल रही हैं और विवाह में विलंब हो रहा है, तो यहां पर स्पष्ट निर्णय होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी राशि कुंभ है और आपके विवाह की चर्चा चल रही है और ऐसी स्थिति में विवाह का तारतम्य बार बार विवाह के विषय पर केवल बहस हो रही है, तो वो बहस यहां पर समाप्त हो जाएगी। तीसरी राशि मित्रों मिथुन राशि वाले वो जातक जो विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए यह जो सूर्य और राहु की युति होगी स्पष्ट निर्देश हो जाएगा और अतिशीघ्र, हम ये कहते हैं ना कि चट मंगनी पट विवाह, तो वह स्थिति इसमें अतिशीघ्र होने वाली। अब बात कर लें उनकी जो एक्स्ट्रा अफेयर में है। बहुत ध्यान से समझना, ये वीडियो कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो भी बताता हूं वो न्यायिक सिद्धांत कहता है, इस बात को समझ। मित्रों, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ में ध्यान रख लेना। अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार किया है और उसके अलावा आप किसी से प्रेम नहीं करते, तो भी इस स्थिति को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? मित्रों, केवल इतनी सी बात कहूंगा कि घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार समापमा। घृत मतलब घी जो होता है वो विशेष रूप से तभी तपता है जब वो अग्नि के समीप हो। ध्यान रखना इस बात का। किसी भी व्यक्ति की ज्यादा याद जब प्रेरित करती है, बार बार याद आ रही है, बार बार उसकी अच्छाई भी याद आ रही है तो उसकी बुराई भी याद आ रही है, कहीं ना कहीं इस बात को नोटिस करना कि वो व्यक्ति उससे दिल से जुड़ा हुआ है। जिसकी याद ज्यादा याद आती है वो व्यक्ति दिल से जुड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो मित्रों, यहां पर मैं केवल और केवल यही कहना चाहता हूं कि ऐसी 5 राशियां हैं जो सूर्य शुक्र के राशि परिवर्तन से, मंगल के राशि परिवर्तन से और बुध के राशि परिवर्तन से अति शीघ्र संपर्क में आने की स्थिति बन रही। कल मेरे पास में कुंडली आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं विवाह के बाद भी उस व्यक्ति से अतिशय स्नेह रखता हूं, मेरे लिए उसको छोड़ना प्राण खोने जैसा है।
ऐसा क्यों होता है पता है आपको? जिसे चाहा उसे पाया नहीं, और जिसे पाया वो राज आया नहीं। समझ गए होंगे आप? एक ऐसी सिचुएशन है आज के समय में कि हम जिसको प्यार करते हैं वो जातिवाद के तौर पर नहीं मिल पाता, कभी कभी हमारे रिलेटिव रिश्तेदारी के तौर पर नहीं मिल पाता, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हम किसी से सामाजिक विषय में खुलकर कह भी नहीं सकते कि हम उससे प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन कह नहीं सकते। दूसरी बात मित्रों, आज का जो समय है वो विशेष रूप से एक ऐसा समय है कि हर व्यक्ति को सेल्फ होना जरूरी है। अगर आप दो पैसे कमा नहीं सकते तो कोई व्यक्ति अपनी बेटी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप सेल्फ नहीं। यह भी देखा जा रहा है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, मेरे भाइयों, पैसा भले ही बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं या फिर आप केवल पैसे के चलते विवाह कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से पेट नहीं भरता, पेट प्यार से भरता है। और जहां प्यार है वहीं विशेष रूप से संबंध में जीवन भर का प्रेम होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह जो योग बन रहा है ये एक्स्ट्रा अफेयर का है। एक बार नहीं 100 बार बोलता हूं। और एक बात और, बहस में रिश्ते टूट जाते हैं, बहस करने से रिश्ते टूट जाते हैं, इस बात को भी समझो। तो अगर आपकी कुंडली में भी, बहुत ध्यान समझना, मंगल कुंभ राशि में है, शनि के साथ में है, तो आप इस स्थिति को भी नोटिस कर लें कि इस समय में मैरिड लाइफ में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। बड़ा भूकंप आने वाला है। क्या आने वाला है? क्योंकि इस समय में बहस बढ़ेगी पार्टनर के साथ में। आपकी बहस पार्टनर के साथ में इस समय में बढ़ने वाली। तो मित्रों, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा अफेयर की बात करेंगे, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि किस में कितनी बहस होगी। तो मित्रों, विशेष रूप से कह रहा हूं, अगर आपकी राशि कुंभ है और आप एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, वर्तमान में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आपकी विशेष रूप से ऐसी स्थिति है कि आपका संदेश, आपका मैसेज, आपका फोन नंबर तक ब्लॉक है, तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय आपको सपोर्ट कर रहा है। आज एक विचित्र घटना हुई। एक मेरे सज्जन मित्र विशेष रूप से बता रहे थे कि आज बहुत लंबी यात्रा पर जाने के बाद उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, विशेष कह रहा हूं, वो मेरे मित्र भी हैं और एक तरीके से वो मुझे बहुत मानते भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन केवल चौराहे पर खड़े होकर मैं ये देख रहा था कि आपस में झगड़ा हो रहा है, और इतने में क्या हुआ कि मेरा भी नाम वो जो लड़ाई कर रहे थे उनके साथ में जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इस वजह से। मित्रों, कभी कभी दूसरों के खेल को देखने में भी व्यक्ति को बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यह जो योग बन रहा है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आदर प्रेरित कर रहा है, आकर्षण बढ़ा रहा है, दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहा है। पार्टनर वो जो बहुत समय से आपसे बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर 18 मार्च के बाद का जो योग है वो एक रिलेशन को वापस ला रहा है। पहली और खास बात, इसमें आप अपने रिलेशन को कैसे बचा सकते हैं? मैरिड लाइफ के हैं तो आप अपने
पार्टनर के साथ में अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें, तभी आप अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, यहां पर दूसरी राशि के लिए जो योग बन रहा है वो भी अद्भुत है, वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों का इस समय में जो वर्तमान समय है, जहां पर एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियां बनी हुई हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह योग अच्छा है। रिलेशन की दृष्टि से मैरिड लाइफ में भी सपोर्टेड है और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी प्रेम काफी श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में छोटी मोटी बहस होगी, भूमि भवन और वाहन के योग आपके प्रभावित हैं। आपको एक श्रेष्ठ निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता प्राप्त होगी। तीसरी राशि मित्रों, यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय चल रहा है, ये वर्तमान जो समय चल रहा है, 18 मार्च के बाद आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर नए रिलेशन की स्थितियां भी बन रही हैं, तो जहां पर आपस में कलह बढ़ चुका है, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री का होना संभव है। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि यह जो योग बन रहा है वो विशेष रूप से सिंह के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए यह योग ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा श्रेष्ठ बन रहा है। चौथी राशि मित्रों यहां पर रहेगी मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों की इस समय में यात्राएं बहुत लंबी होंगी, धार्मिक यात्राएं विशेष रूप से कह लो, या फिर पार्टनर के साथ में यात्राएं कह लो, या फिर यह भी हम कहेंगे, बहुत ध्यान से समझना, कि आप यात्रा करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, वहां पर आपका पार्टनर आपसे ज्यादा कोई नया व्यक्ति उसको मिलेगा तो उसको ज्यादा महत्व देने लग जाएगा और उसके चलते आपके आपस के संबंध टूट सकते हैं। तो इस विषय का बहुत ज्यादा ध्यान देना कि दूसरा व्यक्ति कोई बाहरी व्यक्ति है, उससे अपने पार्टनर की ज्यादा वार्तालाप ना हो। ज्यादा वार्ता होने के कारण इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि से वो ना जुड़े, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। यहां पर इस विषय का भी ध्यान दें। यहां पर थर्ड पार्टी में जाने की 100% संभावना मकर राशि की बन रही है। अब एक और खास बात जो कि पांचवी राशि है, इस विषय का विशेष ध्यान देना। कर्क राशि वाले जातक इस समय में बहुत ज्यादा बहक जाएंगे, और आपको ये भी बता दूं कि कर्क राशि वाला जातक इस समय में आपकी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा भाई? हमारा तो पार्टनर है, हमारी क्यों नहीं मानेगा? बहुत ध्यान से समझना। यहां पर यदि कुंभ राशि को लग्नगत सिद्धांत में हम रखकर जब देखते हैं तो छठे का भाव आ जाता है, और छठा ऋण का भाव होता है। ऐसी स्थिति में पार्टनर आपसे बहस करेगा और इसी के चलते आपके आपसी संबंधों में दरार होगी। तो दरार को आने ही ना दो। कभी कभी चुप रहना भी श्रेष्ठ होता है। मित्रों, हमने ये देखा है, अक्सर पाया है कि जब पति और पत्नी दोनों ही सेम स्वभाव के हो, दोनों ही क्रोधी हो, वो रिश्ता नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि क्रोध से पतन होता है और क्रोध ही व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्रोधित है, तो आप उस समय अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करें, उस समय शांत रहने की कोशिश करें। लेकिन जब उसका क्रोध शांत हो जाए, फिर उसको प्यार से समझाइए। वो आपकी एक नहीं, दो बातें माने। तो विशेष समझकर काम करिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा अफेयर के योग चल रहे हैं ना,
ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिप्रद हो सकते हैं जो मैरिड लाइफ में हैं, जो अपने जीवन में सुखद और संपन्नता को चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, स्वतंत्रः स्त्री न भव्यते, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी जीवन में स्त्री को यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत बुरी लगे, तो क्या होगा, स्त्री को स्वतंत्र छोड़ने से मन में विकार उत्पन्न होगा। और विकार कब उत्पन्न होगा, जब वो योग चलेगा। और जब वो योग चलेगा तो क्या होगा, आज के समय में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी स्थितियां हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी व्यक्ति जुड़ सकता है। और विशेष रूप से ऐसा समय चल रहा है कि इस समय में आप कोसों दूर हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका पार्टनर कहां बात कर रहा है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिए अपने सम्मान का, अपने मान का, अपने प्रेम का, अपने प्यार का। तो मित्रों, विशेष रूप से वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन लोगों को पसंद नहीं आई है वो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें ताकि पसंद आए विशेष रूप से। अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई, क्यों, तो उसे समझ लेते हैं। कुंभ राशि लग्न सिद्धांत है। कुंभ राशि में जब मंगल होगा, शुक्र होगा, तो क्या होगा, अतिशय प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो रक्त का कारक है, ब्लड का संचार करता है। और इसके अंदर विशेष रूप से जो शुक्र है वो प्रेम का कारक होता है। अब जो स्किन है ये बुध का कारक होती है। तो स्किन, जब आप किसी का स्पर्श करते हैं तो प्रेम का जन्म होता है। स्पर्श करने से ही प्रेम उत्पन्न होता है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्पर्श ही प्रेम का कारण है। इसलिए यहाँ पर बुध जब आएंगे तो स्पर्श का कारण प्रेम को बना देंगे। और थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है इसलिए आने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि शनि के साथ में शुक्र, शुक्र के साथ में मंगल। तो यहाँ पर शनि जो है वो विशेष रूप से स्वराशि के हैं, सस महापुरुष योग के हैं, इसलिए आने की संभावना ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद नहीं आई है तो विशेष रूप से मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि क्या कमी रही, आप इसमें कमेंट के माध्यम से जरूर कहने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से, तो एक सटीक रीडिंग आप पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।